हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम यज अनादि अगोचर चिंत्य रूप लेपयमान अवेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नील मणिनील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम दशरथ अजिर बिहारी कोदंडधारी भक्त भयहारी जनहितकारी असुरारी खरारी भक्त जन मन मानस बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन रामदूत श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवती भास्वती विदेह वैजयंती सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी राम वल्लभा जानकी सीता प्रातः स्मरणीय कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ आइए भैया भरतलाल की मंगल मंजुल मोदमयी कथा का रसास्वादन करके स्वयं के पूर्वजों को अनंत सुख देने वाले एवं स्वयं का भाग्योदय करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री सदृशा आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों आइए बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। भरत कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरी
अरे बचन यमी अजनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। अपने वाणी को अमृत के चाशनी में घोल करके भैया भरतलाल हाथ जोड़कर करविद्दो करके सबको उचित उत्तर दे रहे हैं। देत उचित, गुरु जी को उनका उचित उत्तर मिला, मंत्रियों को उनका उचित उत्तर मिला, मां को उनका उचित उत्तर मिला, प्रजाजनों को उनका उचित उत्तर मिला और कैकेयी को उसका उचित उत्तर मिला। ये भरत भैया की वाक चातुरी है। भरत का यह प्रश्न जो है सबको धर्म संकट में डालने वाला है। इस प्रश्न के गहराई में सब डूबने लगे, किसी को कोई उत्तर नहीं मिला। कौन सा? पीतु सुरपुर सिय राम बन, करन कहू मोहिराज। पिताजी सुरलोक चले गए, भगवान श्री राम उस राज्य को छोड़कर वन चले गए। राम के बन जाने के बाद विकल्प केवल यही था कि भरत राजा हो जाए, और भरत को तो राज दिया ही गया है, वचनबद्धता है, कैकेयी ने वर मांगा है। लेकिन अगर भरत का राज शास्त्र सम्मत होता, भरत का राज उचित होता, भरत के राज्य में मर्यादा का पालन होता, भरत के राज्य लेने से रघुवंश की पावन कीर्ति में दाग न लगता, तो पिताजी कतई मरे न होते। भरत का कथन है पिताजी के मृत्यु का मूल कारण भरत के राज होने का जो अपराध है, राजा होने का जो अपराध है, वो इन्हें आंखों से मैं न देख पाऊं। हरे जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सद सुहाई। सूर्य वंश की ये परंपरा रही है कि आज तक जेठा भाई राजा होता रहा है, छोटा भाई सेवा करता है, सपरिया करता है, आज्ञा पालक होता है। यह दिनकर कुल रीति सुहाई, यह रघुवंश की रीति है और सर्वसम्मत है, शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है, साधु सम्मत है। लेकिन जब वो अनर्थ होने लगा, दिनकर कुल रीति जब खंड खंड होने लगी, छिन्न भिन्न होने लगी, उसमें दाग लगने लगा, यह आघात पिताजी नहीं सह पाए। यद्यपि पिताजी के मृत्यु का मूल कारण राम वियोग ही था, पर भरत ने आत्मग्लानि के कारण, भरत ने अपने अपडर के कारण ये अर्थ लिया, और ये अर्थ काटते भी नहीं बन रहा है किसी से। राम चले गए, मरना होता तो राम के पीठ मुड़ते ही मर जाते, प्राण त्याग देते। लेकिन नाना, मेरा राज्य जो है वह पिताजी को चुभ रहा था। ज्यों ज्यों मेरे आने का समय नजदीक आने लगा, त्यों त्यों पिताजी का कष्ट बढ़ने लगा, और पिताजी ने प्राणोत्सर्ग कर दिया। तो पिताजी स्वर्ग चले गए। जिसे राजा बनाने का आघात न सहने के कारण वो राजा बन जाए, ये बताएं, इससे मेरा हित होगा कि आप लोगों का कल्याण होगा, आप लोगों का काज सजेगा। श्री राम वन में गए, पिताजी सुरलोक गए, अब भरत राजा बन जाए। बड़ों ने जिसका तिरस्कार कर दिया वह राज्य में ले लूं। जो आघात सहन न करने के कारण पिताजी मृत्युमुखी हो गए, वो आघात में मरने के बाद उन्हें तो, इसलिए आप लोग मोही नृप करी भलयापन चहु, सौ स्नेह जड़ता बस कहु। और यहां तो भरत भैया ने ऐसा दांव चला है कि मन मसोस करके सबको भरत का समर्थन करना पड़ा। क्या दांव चल गए? बोले जाऊं राम पही आय सुदेहु, एकैया कई हई भल मोर हितेहु। आप लोग मेरा हित चाहते हैं ना, ये हिते जानव मोर हित। गुरु जी बार बार कहे हैं ना कि हई तुम कह सब भांति भलाई।
मेरे हित की चिंता है ना, तो लीजिए मेरा हित मैं बता रहा हूं। जाऊं राम पई आयसु देहु, अरे कई आंख मोर हित येहु। यही एक आंख है। आंख का अर्थ कई लोग अंक लगाते हैं। यही एक अंक है। क्या बोले? हाँ बोल दीजिए आप लोग। राम पही जाहु, बस यही बोल दी। यही एक आंख बोल दो, बस मेरा हित हो गया। या कई लोग आंख माने दृढ़ निश्चय। आंख का अर्थ निश्चय भी होता है, संकल्प भी होता है। तो मेरा निश्चय यही है, मेरा संकल्प यही है कि जाऊं राम पई। और आपसे अनुरोध है कि आयसु देहु, एक आंख मोर हित येहु। मेरा यही एक आंख से, इसी संकल्प से, इसी विचार से, इसी कार्य पद्धति से मेरा हित होगा। आप लोगों को मेरे हित की चिंता है ना, और अपने बड़काज की चिंता है ना। अब आप लोग अपना बड़काज किस प्रकार चाहते हैं? बोले मोहि नृप करी हितयापन भलयापन चहु। मुझे राजा बना करे आप लोग अपना भला चाहते हैं, लेकिन ये भला चाहना सौ स्नेह जड़ता बस कहु। स्नेह के कारण आप लोग जड़ हो गए। शिष्य गुरु को जड़ बोले, पुत्र मैया को जड़ बोले, बड़े बड़े मंत्रियों को महाराज मार्कंडेय बैठे हैं यहां पर, वाल्मीकि रामायण पढ़े, महाराज वैशंपायन बैठे हुए हैं, महाराज जाबाल बैठे हुए हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, वामदेव बैठे हैं, सुमंत्र बैठे हैं। इन लोगों को जड़ कहा जा रहा है। आहा, इसीलिए गोस्वामी जी ने भरत का बचाव किया। बोले बचन यमी जनु बोरी। जड़ तो कहा जा रहा है, लेकिन अमृत में बोर कर, अमृत में डुबा करके कहा जा रहा है। और अमृत में डुबा कर कड़वी वस्तु भी दी जाए तो मीठी लगती है, क्योंकि सुधा का गुण है वो सबको सब कटुता को दूर करके अपना अमृत तत्व उसमें भर देता है स्वाद के सहित। तो भरत जी का अमृत तत्व क्या है? बोले सहज जड़ कह देते तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता, बहुत बड़ा दोष हो जाता, रसभंग हो जाता, विभत्सता आ जाती इस सभा में। लेकिन भरत जी कहते हैं सौ स्नेह जड़ता बस कहु। आप लोग स्नेह के वशीभूत होकर के जड़त्व को प्राप्त हो गए। मेरे स्नेह ने आप लोगों को जड़ बना दिया है। यानी मेरे से आप इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना दुलार करते हैं कि उस दोष, उस दुलार ने, उस प्रेम ने, उस स्नेह ने आपको जड़त्व प्रदान कर दिया। जड़ता में डूब गए आप लोग। सौ स्नेह जड़ता बस कहू। ये वचन किसे बुरा लगेगा? आपको तो, आप तो मेरे प्रेम में जड़ हो गए हैं गुरुजी। आपको मेरे प्रेम के कारण कुछ दिखाई नहीं दे। मेरे पर इतना, एक मैया अपने छोटे से शिशु पर इतना प्रेम करती है, इतना वात्सल्य लुटाती है कि उसे उसके हित के सामने कुछ अनुचित दिखता ही नहीं। मेरे लाल का मंगल होना चाहिए, मेरे लाल का कल्याण होना चाहिए, मेरे प्राण प्यारे का कल्याण होना चाहिए। तो आप लोग एक वात्सल्यमयी माता के समान मुझ पर ममता लुटाते हैं, मुझ पर स्नेह लुटाते हैं, इसलिए उस स्नेह ने आपको जड़ कर दिया है। प्रत्यक्ष जड़ बोलते, दूसरा कोई होता तो बोल देता कि आप लोग जड़ हो गए, लेकिन भरत का यह बोलना भी किसी को अप्रिय नहीं लगा। अगर गुरु जी को अप्रिय लगा होता तो वशिष्ठ जैसा स्वाभिमानी महात्मा उठकर चले जाते, वामदेव जैसे, मार्कंडेय जैसे, वैशंपायन जैसे, ये सब महात्मा उठकर चले जाते। वाल्मीकि में ये सब इस सभा में विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो
स्नेह ने जड़त्व दे दिया। या कई विद्वान बहुत बढ़िया विभाजन करते हैं इसके अर्थ में, बोले सौ स्नेह जड़ता बस कहूं। देखिए यहाँ दो वर्ग है, एक पूजनीय वंदनीय आदरणीय अभिनंदनीयों का वर्ग है और एक सामान्य वर्ग है जो राजा से छोटे धरातल पर। एक भरत से ऊपर बैठने वाले हैं, एक भरत से नीचे बैठने वाले हैं। भरत से ऊपर बैठने वाले गुरुदेव हैं, आचार्य लोग हैं, मुनि लोग हैं, महात्मा लोग हैं। और भरत के ऊपर बैठने वाली मैया कौशल्या है, इनका आसन भरत से ऊपर रहेगा, यानी भरत के आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। और भरत की आज्ञा शिरोधार्य करने वाले मंत्री वर्ग के लोग हैं, प्रजा वर्ग के, ये भरत के नीचे के आसन वाले हैं। ओ भरत से बड़े लोग हैं, ये भरत से छोटे लोग हैं। तो भरत कह रहे सौ स्नेह जड़ता बस कहूं। इस स्नेह जड़ता को विभाजित कर दिया। ये बड़े लोग जो हैं, गुरुदेव भगवान जो हैं, वामदेव जी जो हैं, मार्कंडेय जी जो हैं, वाल्मीकि वैशंपायन आदि है, मैया कौशल्या है, ये स्नेह के वशीभूत हो गए हैं और मंत्री और प्रजा ये जड़ता के वशीभूत हो गए। इनके राजा की मृत्यु हो चुकी है, युवराज वन में चले गए। कैकेयी का डर है, कैकेयी का भय है, इसलिए उस जड़त्व के कारण ये लोग मेरे राज्य का पोषण कर रहे हैं, मेरे राज्य की स्वीकृति दे रहे। तो सौ स्नेह जड़ता बस का मर्यादा भी बच गई, स्नेह बड़े लोगों का और जड़ता छोटे लोगों की। तो मोहि नृप करी भलयापन चहु, सौ स्नेह जड़ता बस कहूं। अरे महाराज कुटी कैकेयी सुव कुटिल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। कैकेयी सुव, एक तो कैकेयी का बेटा, वह कैकेयी जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, भैया मैया सीता को, भैया लक्ष्मण को बनके कंटकाकीर्ण पथ का राही बना दिया। दूसरे कुटिलमती हूं, राम विमुख हूं, गतलाज निर्लज्ज हूं। कुटिल मत क्यों? अगर उचित मति होती, अगर सरल मति होती, धर्म से सनी हुई मति होती, तो राजा दशरथ को तो एक ही वियोग हुआ था उनके पुत्र का, पुत्र वधू का। पर मुझे तो श्री राम का भी वियोग सता रहा है, पिता का भी वियोग सता रहा है। तो जिन राम के अलग हो जाने के बाद हमारे पूजनीय पिताजी ने प्राणोत्सर्ग कर दिया, मुझे भी कर देना चाहिए, मुझे भी मृत्यु का वरण कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। इससे सिद्ध होता है कि कुटिल हूं। श्री राम का वनवास और पिता की मृत्यु सुनते ही प्राण पखेरु उड़ जाने चाहिए, नहीं उड़ पाए, इसलिए कुटिलमती हूं। राम विमुख हूं, क्योंकि राम के वनगमन में मैं ही प्रमुख कारण बना। कैकेयी ने भले ही सारा कुचक्र रचा हो, पर कुचक्र रचा किसके लिए? आधार तो मैं ही हूं। या मेरे कारण आप सभी राम विमुख हो गए, सारी अयोध्या को राम विमुखता का दंश झेलना पड़ा। तो कैकेयी जैसी पापिनी का बेटा हूं। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, अरे चतुर बिरांची दीन मोहि सोई। भरत जी कहते हैं जगत का कलंक, जगत का पाप, जगत का सारा निंदा, जगत का सारा तिरस्कार मेरे मत्थे पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैकेयी सुवन जोग जग जोई। कैकेयी के बेटे के अलावा ये सब किसे प्राप्त होना चाहिए? तो कैकेयी का बेटा हूं मैं, जिसने राम का विरोध, राम विरोधिनी का बेटा हूं।
कुटिलमती हूं, राम विमुख हूं और गतलाज निर्लज्ज हूं। मेरे कारण तीन तीन वन में भटक रहे, मैं यहां राजगद्दी पर बैठ करके सभा बनाए बैठा हुआ हूं। हृदय मेरा फटा नहीं। पिताजी का संस्कार करने के तत्काल बाद मैं भागा नहीं चित्रकूट की ओर, इसलिए निर्लज्ज हूं। और आप लोग ऐसे व्यक्ति को राजपद पर बैठा करके सुख चाहते हैं। तुम चाहत सुख मोह, बस ये आप लोगों का मोह है। मोह असत्य को सत्य दिखाता है, नश्वर को ईश्वर दिखाता है, मृण्मय को चिन्मय दिखाता है, अहित को हित दिखाता है, विनाशी को अविनाशी दिखाता है, ना को हां दिखाता है, अशुभ को शुभ दिखाता है। ऐसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। मेरे राज लेने से तो राज लेने की बात ही छोड़ दीजिए, आप लोग केवल राज की चर्चा चलाने मात्र से इतना बड़ा अशुभ हो चुका है। और आप लोग सोचते हैं कि मेरे राज्य लेने से आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। यही ते चाह मोह रहित कहियापन बड़ काज। तो इसलिए तुम चाहत सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। मेरे जैसे अधम को राजा बना करके आप लोग सुख चाहते हैं। नहीं नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। अरे कहूं साच सब सुनिपतियाऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राज हठि दई हूँ, जब ही रसा रसा तल जाई तब हो। मेरी बात पर विश्वास करो। कहूं साच सब सुनि पतियाओ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, इसमें आप लोग शक न करें। इस संसार को चाहिए धर्मशील, राजा धर्मात्मा होना चाहिए। अगर राजा धर्मात्मा हो गई तो प्रजा धर्मात्मा होगी। यद्यदाचरति श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसा करते हैं संसार वैसा ही करता है। आजादी के पहले तक इस देश के लोगों में दरिद्रता भले रही हो, लेकिन धार्मिक दरिद्रता नहीं थी। हर व्यक्ति अपने आप को धार्मिकता से जोड़ करके रखता था। इस देश में शताब्दी से अधिक अंग्रेज रहे, भौतिकता बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जिनके हाथ में शासन सूत्र आया, वो लोग धर्मनिरपेक्षता के कीड़े से डसे हुए थे। कई कई लोग नाम के पंडित रह गए, कांधे पर यज्ञोपवीत नहीं धारण किया कभी। इसे मूर्खता कहते थे, इसे पुरातन पंथी स्थिति कहा करते थे। और परिणाम यह हुआ कि भारत के 50% से ज्यादा ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत त्याग दिया। और हुआ है कि आज महाराज बच्चे कांधे पर जनेऊ रखने में लजाते हैं, शर्माते हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राग धर्मिण धर्मिष्ठा, राज्ञ धर्मिण धर्मिष्ठा, पापे पापा समे समा। अगर राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा हो जाएगी, धर्मपरायण हो जाएगी। पापे पापा, अगर राजा पापी है तो प्रजा पाप में हो जाएगी। समे समा, अगर वह सम है तो प्रजा सम हो जाएगी, निरपेक्ष हो जाएगी। राजन मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा।
राजा का ही समाज अनुकरण करता है, अनुवर्तन करता है। जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। इसीलिए भगवान का अवतार होता है मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय नहीं केवलम विधौ। भगवान राजा बनकर के जगत को शिक्षण देने आते हैं। राजा जब धर्मात्मा हो जाएगा, सारी प्रजा धर्मात्मा राम जब राजगद्दी पर बैठे तो परिणाम क्या हुआ? अरे राम राज बैठे त्रयलोका हर्षित भय गए सब शोका बयरुन करु काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिल्कुल चारिउ चरण धर्म जग माही पूरी रहे सपने अघनाई। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा रामो विग्रहवान धर्म धर्म से तु पालक तुम ताता। धर्म से तु रक्षणार्थ भगवान आए हैं। इसलिए राम जब राजा होते हैं तो सारी प्रजा में आनंद की बाढ़ आ जाती। राजा परीक्षित जब राजा बनते हैं तो पृथ्वी पर सतयुग उतर आता है महाराज। राजा बेन जब राजा बनता है तो सारी प्रजा त्राही त्राही कर देती, सब धर्म कर्म से विमुख होने लगते हैं। इसलिए चाहिए धर्मशील नर नाहू। जो धर्मशील राजा हो उसे गद्दी पर बैठना चाहिए। राजा भगवान का स्वरूप होता है, राजा इंद्र का स्वरूप होता है। राजा में 3300 कोटि देवता रहते हैं। जहां धर्मात्मा राजा आसीन होता है वहां यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, धर्म चर्चा होती है, कथा कीर्तन होता है, प्रजा पालन होता है, संरक्षण होता है प्रजा का। और जहां राजा नहीं होता तो इसी सभा में वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी महाराज ने बताया है, जहां राजा नहीं होता वहां जो है धर्म कर्म अवरुद्ध हो जाता है। वहां कोई व्यक्ति परदेश से व्यापार करने नहीं आता। वहां बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े धनाढ्य ब्राह्मण भी दक्षिणा देने में डरते हैं कि किसी को पता न चल जाए कि इसके यहाँ धन ज्यादा है। स्त्रियां आभूषण धारण करके नहीं निकल पाती। व्यापारी लोग अपना धन लेकर के विदेश में नहीं प्रस्थान कर पाते। विदेश के व्यापारी उस राज्य में नहीं आ पाते। कोई लोग अपने वस्त्र अन्न आभूषण खुलेआम पहन नहीं पाते हैं। सारी प्रजा अधार्मिक हो जाती है। स्त्रियां अपना धर्म त्याग देती हैं, पुरुष अपना धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्ण अपने धर्म को तिलंजलि देकर सब अधार्मिक हो जाते हैं। वाल्मीकि में वर्णन। तो भरत जी कहते हैं कहूं साच सब सुनि पतियाहू अरे चाहिए धर्मशील नर नाहू। धर्मशील राजा को होना चाहिए। और सुनो मोहि राज हठी दई हऊ जबही ए रसा रसा तल जाई तबही। गुरुदेव मंत्रियों महा आप लोग अगर जबरदस्ती मुझे हठात बलात् मुझे राज सिंहासनारूढ़ करवाएंगे तो जानते रसा रसा तल जाई तबही। ये रसा जो है रसातल को चली जाएगी। रसा माने धरती। राजापुर की जो पोथी है, राजापुर में आज भी गोस्वामी जी की अयोध्या कांड हस्तलिखित जो पोथी है उसमें यहां रसा को सुधार करके राज किया गया है, काट करके राज किया गया है। कई लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने ही यह संशोधन किया था, लेकिन गोस्वामी जी का वो संशोधन लगता नहीं। क्योंकि अगर रसा को काट करके राज कर दिया जाएगा तो एक ही चौपाई में, एक ही अर्धाली में, अर्धाली तो पता नहीं कब से नाम पड़ा इसका, ये मेरे समझ में नहीं आता। गोस्वामी जी ने तो कहीं अर्धाली वर्धाली की चर्चा नहीं किया है। अपने 12 ग्रंथों में कहीं अर्धाली की चर्चा नहीं किया है। गोस्वामी जी के किसी शिष्य ने, बेणी माधव दास ने, बनादास वगैरह ने अर्धाली तक की चर्चा नहीं किया है। नाभादास महाराज ने जहां गोसाई चरित्र लिखा वहां भी अर्धाली की चर्चा नहीं है। अभी के वर्तमान के कुछ विद्वानों ने इसको अर्धाली बना दिया होगा तो चलो ठीक है। एक ही अर्धाली में राज 2 बार आ जाएगा।
पहली बात तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, और दूसरी बात रसा रसातल जाई, जितना बढ़िया अनुप्रास सेट हो रहा है वो राजू रसातल जाई तब ही उसमें नहीं होगा। लगता है किसी ऐसे व्यक्ति ने संशोधन किया होगा जिसे न तो रसा का मतलब मालूम रहा होगा और न तो काव्य पद्धति का मतलब मालूम रहा होगा। गोस्वामी जी ने तो रसा ही लिखा है, वहां उसे काटा गया है, राज किया गया है। तो रसा माने पृथ्वी, या रसातल को चली जाएगी, या इस पृथ्वी की सारी व्यवस्था रसातल को चली जाएगी, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। देखिए पृथ्वी देवी कौन है? ये भगवती सीता की मां है, भगवती सीता की जननी है। भैया भरतलाल कहते हैं वस्तुतः इस राज सिंहासन पर तो श्री सीताराम को विराजमान होना चाहिए, श्री सीताराम को यहां बैठना चाहिए। पृथ्वी की यही अभिलाषा है, लेकिन उनकी बेटी का हक मारकर, उनकी बेटी को वनवास दिलाकर जब हम और उर्मिला बैठेंगे तो पृथ्वी यह पाप नहीं सहन कर पाएगी। इसलिए रसा रसातल जाई तब ही। उसके बाद पृथ्वी पति भगवान श्री राम है। राम के जन्म के लिए सबसे अधिक प्रयास पृथ्वी का ही है। ये सुरगण, ये देवगण, ये विप्रगण, ये मुनिगण, ये शंकर जी, ये ब्रह्मा जी, ये सब बहुत बाद में आए। पहले अरे सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय भीता। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। अरे धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। सुर मुनि गंधर्वा मिनि के सरवा, गे बिरंची के लो का संग गोतनुधारी भूमि बिचारी। परम विकल भय सो। प्रभु के अवतार की मूल कारण धरती देवी रही है, इन्हीं ने सबको जुटाया। गई तहां जह सुर मुनि झारी, देवताओं को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, देवाधिदेवों को, सबको एकत्र करने का शुभारंभ धरती ने किया। भगवान उतरे भी हैं तो हरि हूं सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदायी। पृथ्वी का वजन कम करूंगा मैं। पृथ्वी का वजन होता क्या है, भार क्या होता है? बोले गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पर द्रोही व्यक्ति जब धरती पर पांव रखता है तो जैसे करोड़ों करोड़ हिमालयों का बोझ पड़ रहा हो। धरती कांप उठती है, थरथरा उठती है, प्रकंपित हो उठती है। परद्रोही के चरण रखने थे, लेकिन मैं तो अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। परद्रोही छोड़िए, मैं तो अपने प्रियजनों का द्रोही ठहर गया, पिता का हत्यारा ठहर गया। इसलिए अगर मैं बैठा तो धरती या पाताल चली जाएगी, सारी राज्य व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी, समाज के लिए परंपरा प्राप्त हो जाएगी। चाहे बाप को मरना पड़े, चाहे भाई को निकाल कर जंगल में फेंक दिया जाए, लेकिन राज सत्ता स्वीकार करना चाहिए। भरत ने भी किया था। भरत इसका प्रूफ बन जाएगा, प्रमाण बन जाएगा। भरत का उद्धरण देंगे लोग, भरत का प्रमाण देंगे लोग। इसलिए रसा रसातल जाई तब ही। गुरुदेव ने कहा भरत, इस सिंहासन पर तुम्हें मालूम है
महाराज वैवस्वत मनु से लेकर इक्ष्वाक से लेकर के मांधाता से लेकर के रघु से लेकर दिलीप से लेकर के महाराज दशरथ तक कितने कितने सामर्थ्यशाली बलवान शक्तिमान नरेश बैठे। उनके बैठने से धरती पाताल नहीं गई। तुम दुबले पतले राजकुमार, तुम्हारे बैठने से पाताल चली जाएगी? तुम्हारा वजन उनसे ज्यादा है। भरत ने कहा गुरुदेव 1000 गुना ज्यादा है। कैसे? बोले हमारे ऊपर और भी अनेक भार चढ़े हैं। क्या? बोले पिता दीन चिंता कर भारा, रघुबर दीन प्रजा कर भारा, मातु दीन अपजस कर भारा, ये सकल समा सभार मिली भय पहारा। लय सब भार बैठी हूं जब ही, तो ये रसा रसा तल जाई तब ही। इतना बड़ा बोझा मेरे ऊपर लदा हुआ है गुरुदेव। पिता ने शोक के बोझ से मुझे दबा दिया है। राम ने प्रजा अयोध्या इत्यादि का बोझा मेरे माथे पर डाल दिया है। वियोग का बोझा मेरे माथे पर डाल दिया है। मैया कैकेयी ने कलंक और अपजस का बोझा मेरे माथे पर डाल दिया है। इतना सारा बोझा लेकर जब बैठूंगा तो धरती माता कैसे सहन कर पाएगी? धरती पाताल में चली जाएगी। या राज की समस्त व्यवस्थाएं, आज तक राज की जो मर्यादा रही है, जो परंपरा रही, वो सब पाताल चली जाएगी। जैसा मैंने तभी कहा, समाज में एक परंपरा बन जाएगी। बड़े भाई भाभी को मार करके निकाल दो घर से, जाने दो। माता पिता मर जाने दो, पर राज ले लो, क्योंकि भरत ने भी लिया था। ये सारी परंपराएं सब छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए और मैंने कहा चाहिए धर्मशील नर नाम। धर्मशील राजा होना चाहिए, पापी राजा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मोह समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम वनवासु। संसार के पातकियों की जब गणना होगी, संसार के पापियों की लिस्ट बनाई जाएगी, तो भरत उनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। नंबर 1 का पापी माना जाएगा गुरुदेव मैया कौशल्य, जिसके कारण परमात्मा को वन में निकलना पड़ा, जिसके लिए भगवान वनवासी हो गए। धर्म का विरोधी पाप होता है, और रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के स्वरूप है भगवान श्री राम। और मैंने उन धर्म स्वरूप भगवान श्री राम को निकाल करके जंगल में भेज दिया। ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम को मैंने जंगल में भेजवा दिया। मेरे कारण भक्ति स्वरूपा मैया जानकी वन में चली गई। मेरे कारण वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण चला गया। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों चले गए वन में। या धर्म चला गया, भक्ति चली गई, और आचार्य चला गया, पुजारी चला गया। इन तीनों को जिसने घर से निकाल करके कंटकाकीर्ण पथ का राही बनाया, जिसके कारण जंगल में ये भूखे प्यासे भटक रहे हैं, उस भरत को राजा आप बनाएंगे। मैं संसार का सबसे पापी पुरुष हूं। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम बारे। यही तो वैष्णवता की पराकाष्ठा है। तृणादपि सुनीचेन वृक्षादपि सहिष्णुता। तृण के समान छोटा बन जाए, लघु बन जाए, आत्मानुसंधान करे। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। अपने पापों का दर्शन करे, अपने दोष का दर्शन करे, अपनी न्यूनता का दर्शन करे, अपनी कमी का दर्शन करे, और तुम्हारे बड़प्पन का दर्शन करे। तुम्हारी बड़ाई देखे, तुम्हारा यश देखे, तुम्हारी कीर्ति देखे। कूट कूट करके भैया भरत में उतर गया है।
गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। तुमो समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिया राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। जहां तक मेरे पिता की बात है, उन्होंने अपना दोनों सुधार लिया। राम को कानन दे करके वचन को पाल लिया। सत्यवादियों में प्रथम लीक बनी रही। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। उसका परिपूर्णतः पालन किया पिताजी ने। वनवास दे दिया, वचन की मर्यादा रखा। वचन के मर्यादा के सामने ब्रह्म को भी अलग किया। प्राण प्रिय पुत्र को अलग कर दिया। ये वचन के पालक रहे, लेकिन प्राण प्रिय पुत्र के अलग होते ही बिछुरत गमन अमरपुर, प्राणों को भी त्याग दिया। इसलिए न तो वचन में दाग लगने पाया, न तो राम प्रेम में दाग लगने पाया। राम के स्नेह में कोई भी दाग नहीं लगा। राम प्रेम में कोई भी कलंक नहीं लग पाया। राम प्रेमी भी बने रहे और सत्यवादी भी बने रहे। ये आदर्श हमारे पिता ने स्थापित किया। लेकिन मैं पापी, मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठी बात सब सुनऊ सचे तू। मैं सठ सब अनरथ करो, जो सब अनर्थों का हेतु है। इधर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। लोग कैकेयी 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 कह रहे हैं, पर बेचारी भोली भाली कैकेयी ने किसके लिए ये सब किया? हाँ? कैकेयी तो मां है ना। और देखिए, मां तो अपने संतान के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती ही है। चाहे जैसा भी हो, अपने बेटे के लिए मां सर्वस्व त्याग करती है। मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे बेटे का मंगल हो। इसीलिए तो जिस समय भगवान श्री राम बन जाने लगे तो मैया कौशल्या ने रोते हुए भगवान श्री राम से एक निवेदन किया था, मेरे लाल, मेरे राघव, मेरे राम, बन जा रहे हो बेटा, लेकिन मानी मातु कर नात बलि सुरति विसर्जनी जाए। जंगल में जाने के बाद मेरे माँ का नाता मत भूलना बेटा। माँ का नाता समझ करके मुझसे रिश्ता बना के रखना, मेरी याद करते रहना, मेरी सुरति करते रहना। अब ये पूछा जा सकता है कि माँ का भी कोई नाता होता है क्या? पिता का भी कोई नाता? अरे नाता तो उसे कहते हैं जो यहां जन्म लेने के बाद बनाए जाते हैं। साले बहनोई का नाता है, साड़ू साड़ू का नाता है, जीजा साले का नाता है, ससुर दमाद का नाता है, सासू दमाद का नाता है, देवर भाभी का नाता है। लेकिन जिसने अपने रक्त मज्जा मांस से पोष करके सींच करके तुम्हें प्रकट किया है, जिसके प्राणों से आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आती है, माता का प्राण ही पुत्र बन करके आता है, तो ये बताइए उनका नाता होता है क्या? नाता तो बेगानों का होता है जो जोड़े जाए यहां। लेकिन माँ बाप का नाता जोड़ा नहीं जाता, ये तो वहां से ही जुड़ करके आता है। पर कौशल्या कहती है ना, मुझे मेरे साथ माँ का नाता समझ करके मेरी याद करना बेटा। क्यों? बोले मैं तो नाते वाली माँ, नाते वाली यानी जैसे बनाई हुई माँ होती है ना। लोग कहते हैं पड़ोसी से, आप तो मेरी माँ है, आप तो मेरे पिताजी हैं। इसका मतलब पिताजी जैसे हैं, माने हुए हैं, ये नाता जोड़ा गया है आपसे। तो क्या कैकेयी और राम का नाता जोड़ा गया है क्या? पर वो कौशल्या राम का नाता जोड़ा गया है क्या? पर कौशल्या यही कहती है कि ये बेटा मैं तो जोड़े हुए नाते की माँ जैसी रही रे। वस्तुतः असली माँ जिसे माँ कहना चाहिए वो तो मेरी बहन कैकेयी रही। जब तक कैकेयी को ये मालूम था कि राम मेरे भरत का कल्याण करेंगे,
राम से मेरे भरत को कोई खतरा नहीं है, राम से मेरे भरत को कोई त्रास नहीं है, राम से मेरे भरत को कोई कष्ट नहीं है। प्राण लुटाती रही राम पर, जान छिड़कती रही राम। तुहु सराहस कर स्नेहु। लेकिन जिस दिन ये पता चल गया कैकेयी को कि राम के कारण मेरा बेटा भरत बंदी गृह से यही लखन राम के ने मेरा भरत बंदी बना दिया जाएगा, लक्ष्मण राम का नायब बन जाएगा, राम का सहयोगी असिस्टेंट बन जाएगा, उत्तराधिकारी बन जाएगा, मेरा बेटा जेल में जाएगा। तन पसेव कदली जिम कांप करके रह गई कैकेयी, और कैकेयी ने संसार के सारे कलंकों को लिया पर अपने बेटे पर आंच नहीं आने दिया। और एक माता मैं हूं कि मेरे इन्हीं नयनों के सामने राजमाता होते हुए भी, ज्येष्ठ रानी होते हुए भी, पट्टमहिषी होते हुए भी मैं अपने प्राण प्यारे लोने सलोने रघुलाल को, नैनों के तारों को बचा नहीं पाई। इसलिए मानी मातु कर नाथ बलि सूरत विसर्जन जाए। तो कारण मैं रहा, भई मोहि कारण सकल उपाधि, मही सकल अनर्थ कर मूला। सारे अनर्थों का मूल मैं रहा, और मेरी दुष्टता देखो, मेरी सठता देखो, मेरी कठोरता देखो कि मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठी बात सब सुनऊं सचेतु। इतना अनर्थशाली हूं, इतना निर्लज्ज हूं। आगे कहा है, पहले कहा है ना, कैकेयी सुकुटुल मति, राम विमुख गत लाज। इतना निर्लज्ज हूं, इतनी बेशर्मी कि बैठ करके मैं सुन रहा हूं सभा में, मुंह उठा करके उत्तर दे रहा हूं, बोल रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं। अरे मुझे तो ये चाहिए था कि जब नाना के घर से आया तो नाना के घर से आते ही सुना राजप्रासाद देखकर राम जंगल चले गए। यह सुनकर मेरे प्राणों को राम का अनुकरण करना चाहिए था। जाओ जाओ प्राण जहां ठहरे हो प्राणनाथ, इन प्राणों को प्राणेश के देश चल देना चाहिए था। लेकिन बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, अरे रहे प्राण सही जग उपहासु। ये मेरे अभागे प्राण जगत में उपहास, खिल्ली उड़वाने के लिए बचे हुए हैं। संसार मजाक उड़ाएगा। कितना बेशर्म है। बाप को मार डाला, भाई भाभी को निकाल दिया घर से, छोटा स्नेह भाजन लालन जोग लखन लघुलो ने वन में निकाल करके फेंक दिया, और राज में बैठा हुआ है, भवन में बैठा है। तो बीनू रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मेरे प्राण जगत का कलंक सहने के लिए बचे हैं, उपहास सहने के लिए बचे हैं। अरे उपहासी व्यक्ति को भी तो मृत्यु ही श्रेष्ठ होती है। अरे संभावित कहूं अपज सुलाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादि तिरिच्यते। तो मुझे तो मृत्यु पथगामी हो जाना चाहिए था, पर रहे प्राण सही जगत का उपहास सह रहे हैं अभागे प्राण। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। राम तो बड़े पवित्र हैं, पवित्रता की पराकाष्ठा। हाँ, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। पुनीत को भी जो पुनीत करते हैं, पवित्र को भी पवित्र करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण
जिनका स्मरण करने मात्र से ही जगत पवित्र हो जाता है, जीव पवित्र हो जाता है। गंगा केवल बाह्य शुद्धि करती है, लेकिन भगवान का नाम बाह्य अंतस दोनों को शुद्ध कर देता है। ऐसे पवित्र भगवान श्री राम विषय रस के रूखे थे। विषय रस से कभी अनुराग नहीं रहा प्रभु श्री राम का। विषय के पंख में कभी भगवान श्री राम डूबे नहीं। विषय ने कभी भगवान श्री राम को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। विषय का रस सर्वदा उन्हें रूखा लगता था। अब इधर मैं मेरे प्राण, ये अभागा भरत, ये तो लोलुप भूमि भोग के भूखे। ये लालची हैं, लोलुप हैं, भूमि और भोग के भूखे। क्या शब्दबंद है, भूमि भोग के भूखे। भूमि और भोग के भूखे ये मेरे अभागे प्राण, ये कैसे छूटेंगे हो? ये नहीं छूटेंगे, ये नहीं मरेंगे, ये शरीर से नहीं निकलेंगे गुरुदेव। भैया कौशल्या, अभी इन्हें भोग की लालसा है, अभी सुख देखना चाहते। राम पुनीत विषय रस रूखे। या राम ही जिनका विषय रस होना चाहिए। आशायसन व्यसन यहति नहीं, अरे रघुपति चरित हो इतह सुनहि। तो राम का जो पवित्रतम विषय रस है, भगवान के पवित्र विषय रस में जो डूब जाए, जो उस विषय रस की चाशनी में डूब जाए, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। लेकिन ये मेरे अभागे प्राण राम रूपी विषय रस में डूबे ही नहीं। गोस्वामी जी ने विनय में लिखा है, जहु मोहि राम लागते मीठे। अगर मुझे राम मीठे लगने लगते तो नव रस यन रस जग रस ये हो जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। ये मेरे अभागे प्राण राम के विषय रस में डूबे नहीं। राम रूपी विषय, आहा वह विषय जिसे लग जाता है। महाविदेह दुनिया के ब्रह्म ज्ञानियों को मुकुटमणि ब्रह्मगानी ज्ञानियों के शिरमौर महाराज विदेह राज कहते हैं, नयन विषय मोह भयउ जो समस्त सुख मूल। राम को देखकर मुझे नयन विषय हो गया है, तो इन प्राणों को राम विषय नहीं हुआ। ये अभागे प्राण तो भूमि और भोग के भूखे हैं, राम विषय रस के भूखे नहीं हुए, नहीं तो अब तक छूट जाना था। कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बड़ाई। अरे मेरे इस कठोर हृदय का बड़प्पन तो देखो, इसकी जय जयकार तो देखो, इसकी बढ़ाई तो देखो। निदरी कुलिस जेहि, वज्र को भी पीछे छोड़ दिया इसने कठोरता में। इंद्र का वज्र भी इसके सामने कोमल हो गया। श्री राम के वियोग होने पर भी ये प्राण अभी बचा हुआ है, इसे तो नष्ट हो जाना चाहिए, भ्रष्ट हो जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बड़ाई। और हो क्यों न, क्योंकि कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य ज्यादा कठिन होता है। मेरा दोष नहीं है, ये संसार की परंपरा है। कुलिस स्थित है,
दधीची के हड्डियों से वज्र बनाया गया, हड्डी कारण थे और वज्र कारस था, तो वज्र हड्डियों से ज्यादा मजबूत हुआ। उपलते लोह, पत्थर से लोहा बनाया जाता है, तो पत्थर जितना कठोर होता है उससे ज्यादा कठोर लोहा हुआ करता है। उसी प्रकार कैकेयी की खान से मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए कैकेयी से भी अधिक कठोर मैं निकला, कैकेयी से भी कठोरता मेरी अधिक है। इस दोहे की और उसके आगे की जो चौपाइयां हैं उनकी यथासंभव व्याख्या आप लोगों के समक्ष कल करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। श्री सीताराम।